स्टूडेंट्स। तो अब हमने एक चैप्टर ख़त्म कर लिया, थोड़ा छोटा सा वेकेशन भी आ गया बीच में, आपका ये जन्माष्टमी, और बहुत अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़ किए हैं आप लोगों ने। मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने आपके छोटे स्टैंडर्ड्स में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ड्राइंग्स बनाए हैं, बहुत कुछ था, बहुत अच्छा लगा देख के। तो अब हम हमारा स्टडी कंटिन्यू करने वाले हैं क्योंकि फिर एग्ज़ाम भी आएगा, फाइनल एग्ज़ाम्स भी, तो उसके लिए भी तो पढ़ना है। और बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं सिक्स स्टैंडर्ड में, तो फटाफट शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी का आई होप आप सबने लिख दिया होगा अच्छे से, जैसे जैसे मैंने भेजा था आपको। और जब भी हम मिलेंगे तब मैं उसको फेयर बुक के अंदर सिग्नेचर करूँगा और फिर मार्क्स रखूँगा। ठीक है, तो अभी भी अगर कंप्लीट नहीं है तो कर देना और मेरे को भेज देना। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको पता है कि साइंस के अंदर 3 सेक्शंस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। हमने फिजिक्स लास्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ठीक है, साथ में ही इस बार बायोलॉजी से शुरू किया, एक चैप्टर बायोलॉजी का ख़त्म हुआ। अब हम शुरू करने वाले हैं फिज़िक्स, ठीक है, और भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो शुरू करते हैं फिज़िक्स, पर उसमें कौन सा चैप्टर? फटाफट टेक्स्ट बुक निकालो, हाथ में पेन पेंसिल ले लो और शुरू करते हैं। वीडियो को पॉज करके टेक्स्ट बुक ले आओ फटाफट। तो टेक्स्ट बुक के अंदर आपको निकालना है क्या? चैप्टर नंबर 10, जो कि बहुत सारा पोर्शन चैप्टर नंबर 10 का आपको ऑलरेडी आता है, हम 5th स्टैंडर्ड में डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 निकालना है। और 10 के अंदर चैप्टर का नाम क्या है? मोशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, बहुत ही सिंपल है। मोशन एंड मेजरमेंट हमने थोड़ा बहुत देख लिया था 5th स्टैंडर्ड में, फर्स्ट चैप्टर था यूनिट्स वाला, तो वो सारा हम देखने वाले हैं। उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी होगा, कुछ ज़्यादा डिटेल में होगा, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ होगा, थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक होगा। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम, आगे बढ़ते हैं। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। मोशन हमने समझा था, कोई भी चीज़ अपनी जगह चेंज करती है, अपना पोजीशन चेंज करती है टाइम के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उस चीज़ ने मोशन किया है। ये हो गया मेजरमेंट वर्ड। मेजरमेंट मतलब किसी भी चीज़ को मेजर करना। ये टेबल जो है, ये डेस्क है मेरा, इधर से कितना लंबा है, अभी मेरे पास कुछ है तो नहीं मेजर करने के लिए। क्या करूँ? एक काम करता हूँ, ये बुक्स हैं मेरे पास, तो ये एक बुक इधर रखा, ये दूसरा बुक रखा और ये तीसरा बुक रखा। ओके, तो ये 3 बुक, वो भी कैसे कि 2 बुक एक जैसी मेरे को उसको सीधी रखनी है, तीसरी बुक को हॉरिजॉन्टल रखनी है, उतना ये डेस्क का ये मेजरमेंट हो रहा है। तो ऐसे हम याद रख पाएंगे? अगर मेरे को किसी को बोलना हो तो मैं ऐसा बोल पाऊंगा कि ऐसा टेबल बनाना है मेरे को जिसमें 2 बुक सीधी रखनी है और तीसरी बुक हॉरिजॉन्टल रखो, उतना उसका मेजरमेंट होना चाहिए, ऐसा डेस्क बना के दो, तो बना पाएगा। उसके पास ये बुक्स होनी ज़रूरी है, अगर नहीं है तो क्या करेगा? नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट होना चाहिए, ऐसा कोई डिवाइस, ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे हम उसको मेजर कर सकें अच्छे तरीके से। तो ये एक एग्जाम्पल था। अब मेजरमेंट ऑफ क्या है, किसका मेजरमेंट करना है हमको? डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है। किसका? डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है। डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है, करेंगे कैसे? तो हमारे पास अलग अलग यूनिट्स हैं, यूनिट सिस्टम्स हैं, और थोड़ा पहले की बात कर लेते हैं। आपने अभी अभी बोर्ड पे देखा, सबसे पहले था इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऐसा कुछ लिखा हुआ शायद, और डिफरेंट वेज, मैनी डिफरेंट वेज ऑफ एंशियंट टाइम्स, कि पहले के ज़माने में हम कैसे करते थे। तो बहुत ही अलग अलग तरीके से डिस्टेंस मेजर किया जाता था। कई बार ऐसे कोई चीज़ को लेके कि ये चीज़ इतनी बार रखो उतना डिस्टेंस है, या फिर किसी छोटी चीज़ को मेजर करना हो, जैसे टेबल है, तो उसको हम हाथ से कर सकते थे, 1 2 3 ऐसे करके, या तो फिर मेजर करना हो कि भाई 5th ए का क्लास और 6th ए का क्लास, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो कैसे करते थे कि भाई 5th ए से आप 10 स्टेप्स चलोगे ईस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में, तो आपको मिल जाएगा क्या? 6A, आप वहां तक पहुंच जाओगे। मतलब फूड स्टेप का डिस्टेंस था। ऐसी अलग अलग चीज़ों से हम पहले मेजर करते थे।
ठीक है, डिस्टेंस को। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, साइंस डेवलप हुआ, रिसर्च हुए, आप जैसे साइंटिस्ट बहुत बढ़ आए, उसके बाद पता चला कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं अगर आपको मेजरमेंट करना है तो, पर आपको उसको सीखना होगा। ओके, ये सब हुआ, उसके बाद पता चला। अब ये मेजरमेंट की बात हो गई, वापस आते हैं मोशन वर्ड पे। मोशन भी बहुत कुछ है इसके अंदर। पहले क्या होता था कि बहुत समय पहले जब साइंस नहीं था इतना डेवलप, था ही नहीं ऐसा बोल सकते हैं, था पर किसी को पता नहीं था। तो उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट इज ओनली डन बाय फूड्स। लोग सिर्फ और सिर्फ चल के जाते थे और जो भी सामान है वो अपने बैग पे उठा के जाते थे। दैट्स द ओनली वे टू ट्रांसपोर्ट, दैट्स द ओनली वे टू ट्रांसपोर्ट, टू गो वन प्लेस टू अनदर प्लेस। पर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, कुछ ना कुछ नया नया मिलता गया। एक चीज़ ऐसी थी जिससे ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में बहुत ही बड़ा सा चेंज आया, और वो इन्वेंशन था किस चीज़ का? वो इन्वेंशन था व्हील का। पहिए होते हैं व्हील, तो व्हील का इन्वेंशन जिस दिन हुआ, उस दिन के बाद ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले सेक्टर में, व्हीकल्स के सेक्टर में बहुत ही बड़ा चेंज आ गया। बोल सकते हो कि इतना बड़ा चेंज कि पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। क्योंकि लोग पहले चल के जाते थे, किसी चीज़ को अपने खुद के ऊपर उठा के फिर चलना है, तो बहुत फिजिकल स्ट्रेस इंसानों को होता था। अब तो क्या हुआ, व्हील्स बन गए, तो व्हील के कारण क्या होता है कि ऐसा कुछ पहले उन्होंने बना दिया छोटा सा। पहले बुलॉक कार्ट्स और ये सारी चीज़ें थी, एनिमल्स का यूज़ करते थे, एनिमल्स के ऊपर रख के, फिर उनके साथ कार्ट ऐड कर दिया पीछे 2 पहिए वाला, और आगे एनिमल उसको चला रहा है, तो उसके ऊपर वो चीज़ रख सकते थे। फिर दिमाग लगाया कि अगर कोई चीज़ को आप बुलॉक कार्ट में रख सकते हो तो आप खुद भी तो बैठ सकते हो। तो फिर एनिमल्स का और बुलॉक कार्ट का यूज़ करके क्या करते थे, इंसान खुद बैठता था और वो एनिमल्स को मार मार के चलाता था। इवन 19th सेंचुरी तक कई जगह पे, इवन टुडे बहुत सारी जगह पे एनिमल्स का यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे। ये हो गया बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन। अब बात करते हैं बाय वाटर। उड़ने का तो कुछ था ही नहीं पहले, पानी तो था, तो एक जगह से दूसरी, मतलब रिवर क्रॉस करनी है, विलेजेस में तो रिवर्स होते थे, तो क्रॉस करनी है एक विलेज से दूसरे विलेज के बीच में रास्ता नहीं है, सिर्फ रिवर है। तो रिवर क्रॉस करने के लिए पहले तो सिर्फ एक ही चीज़ थी, तैर के जाओ। अब तैरना नहीं आता तो खत्म, डूब गए। अब उन्होंने उस टाइम पे क्या किया कि कुछ ऐसा कोई शीट ले लिया लकड़े का जो डूबे नहीं, उसके ऊपर बैठ गए, फिर पानी को पीछे ले जाते थे तो वो खुद आगे जाते थे। तो ऐसा कुछ ना कुछ करके वो करने लगे। फिर कभी इंसान ने बैठा होगा तो देखा होगा कि मछली जो है, मछली या पानी के अंदर रहने वाले कोई भी जानवर, उनके बॉडी का शेप कैसा है, वो क्यों अच्छे से तैर सकते हैं ईजिली। तो फिर उन्होंने वो वाटर के अंदर, पानी के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं, जानवर रहते हैं, उनके बॉडी के शेप का ऐसा चीज़ बनाया जिसको पानी के अंदर रखा जा सके। लकड़े को उस शेप में काटा गया, और इसीलिए आप अब समझ पाओगे कि बोट का शेप क्यों मछली जैसा होता है। ठीक है, तो उसको देख के ये बनाया गया, फिर वो बोट अच्छे से चल पाई इजी वे में। और एक टाइम आया कि बाय वाटर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी एक बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया एक चीज़ के इन्वेंशन से, और वो था स्टीम इंजन। ठीक है, इंजन बना स्टीम इंजन। स्टीम इंजन मतलब धुएं से चलने वाला इंजन, पेट्रोल डीजल से नहीं। तो स्टीम इंजन जब बना, स्टीम इंजन लगा कहाँ पे? स्टीमर्स के अंदर, बड़ी बड़ी बोट के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर लगने के कारण ये खुद से चलाने वाली बोट का काम खत्म। आपको क्या करना है, सिर्फ इंजन को ऑन करना है, डायरेक्शन देनी है, बोट भी कार की तरह चलेगा पानी के अंदर। ऐसे घुमाओगे तो ऐसे जाएगा, ऐसे घुमाओगे तो ऐसे जाएगा। ये सब अभी बहुत ही नॉर्मल है, ये पहले नहीं था। तो बाय वाटर ट्रांसपोर्टेशन में क्या, कौन से चीज़ ने चेंज लाया? स्टीम इंजन का इन्वेंशन। बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन में कौन सी चीज़ ने चेंज लाया? व्हील। ठीक है, पहिया। तो ये चीज़ें थी जिससे बहुत ही बड़े चेंज आए, अब बोल सकते हो। और उसके बाद, ये तो पहले की बात हो गई, अब अभी की बात करते हैं।
तो अभी तो आप देख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर 10 के फर्स्ट पेज पे भी बहुत सारे छोटे छोटे स्टिकर्स हैं, मतलब फोटोज दिए, उसमें बहुत सारे अलग अलग वे हैं ट्रांसपोर्टेशन के, जैसे ट्रेन बोल सकते हो, एयरप्लेन है, ये स्टीम इंजन का जो था इन्वेंशन, उससे ट्रेन बनाने में बहुत फ़ायदा हुआ। पहले तो ट्रेन कैसे चलाते थे, वो कोयला डालते थे। आप पापा से या दादा से पूछोगे, ग्रैंडफादर से, ग्रैंडमदर से, तो वो बताएंगे आपको पहले की ट्रेन कैसी थी, बुलेट ट्रेन, और ये बहुत अच्छी वाली ट्रेन नहीं थी, एरोप्लेन तो थे ही नहीं। फिर इंजन का और इवोल्यूशन हुआ और ज़्यादा एफिशिएंट इंजन्स बने, तब जाके एरोप्लेन्स के इंजन बने, फिर एरोप्लेन उड़ना शुरू हुआ। तो ये बहुत कुछ था, बहुत मेहनत लगी है हमारा आज का वो एक्टिवा बनाने में, आज का स्कूल बस बनाने में, वो ऐसे ही नहीं बन गया है। ठीक है, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं उसके पीछे, तब जाके ये बना है। जैसे बहुत सारे वेस्ट हैं जिससे ट्रांसपोर्टेशन, मोशन, मोशन के बाद कितना मोशन किया इधर से इधर तक, तो कितना कैसे बताओगे, इतना मोशन किया ऐसे तो बता नहीं सकते हर बार। तो उसको बताने के लिए उस मोशन का डिस्टेंस मेजर करना पड़ता, तो फिर मेजरमेंट में बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट हुई, स्केल हुआ, यूनिट्स आए, यूनिट सिस्टम्स आए, ये बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, जिससे हम आज बहुत ही ईजिली बोल सकते हैं कि अहमदाबाद टू मोडासा इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 100 किलोमीटर्स, इट टेक्स ऑलमोस्ट 230, I mean to say 2 hours and 30 minutes or approximate 3 hours to reach from Ahmedabad to Modasa, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। From Modasa to Shamlaji it takes almost 30 kilometers, almost 20 to 25 minutes to cover the distance। ऐसा हम आज इसीलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि हमको पता चला कि हम ऐसे मेजर कर सकते हैं। हमको पता चला कि किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। हमको ये पता है कि इस चीज़ का वेट अगर मेजर करना है तो मैं इसको किलोमीटर में नहीं मेजर कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये वेट है। ये हमने देखा था मेजरमेंट में 5th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो ये पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो है इस चैप्टर का जो कि हम देखने वाले हैं, और आपको 50% चैप्टर तो आता ही आता है, अभी से मैं बता सकता हूँ, अगर आपने 5th स्टैंडर्ड में ध्यान से पढ़ा है तो। अगर आपके पास 5th का बुक्स हैं, फाउंडेशन वाली बुक है या हमारी नोटबुक है जिसमें हमने बहुत कुछ लिखा था, तो उसमें मोशन एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर जाके देख लो फटाफट, आज के आज 1-2 दिन मैक्सिमम। तो जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो बहुत कुछ आपको ऑलरेडी आता होगा, तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, आज सिर्फ इतना होमवर्क है कि आपको 5th की फिज़िक्स की बुक निकालनी है, फाउंडेशन की भी और आपकी फेयर बुक भी, उसमें जाके देखना है कि सर ने क्या पढ़ाया था, उसको एक बार रिकॉल कर दो, तो ये 10 चैप्टर हम फटाफट कवर कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक